मेजर डगलस भी पुरानी चीजों का संग्रह करता था और उसने पिछले वर्ष जहांगीरी अंडा ले गया था और जहांगीरी अंडा का इतिहास यहाँ पर हमने जान लिया। यह बात है। आगे कहा विलासी ने, हाँ पर अब मेरे आगे दूध की नहीं बेची, मेरा अधमर लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्प पुराना है। बच्चों आपको पता है ना कि जहांगीर के पिता थे अकबर, इसीलिए उसने कहा कि मेरे पास तो उसके बाप का लोटा है, अर्थात जहांगीर के पिता का लोटा है, डगलस के पास तो जहांगीरी अंडा है, तो एक पुष्प पुराना हुआ ना इस रिश्ते से, तो आपका लोटा उस अंडे का बाप लो। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, दिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए थे, पर आपके पास तो थे नहीं। जानते हैं बच्चे बच्चों कौन सा प्रश्न है? प्रश्न ये है कि लाला झाऊलाल ने जब बिलवासी जी से 250 रुपए मांगे थे तब उनके पास नहीं थे, लेकिन इधर तो बिलवासी जी ने 250 रुपए फेंक दिए थे लोटा खरीदने के लिए। उसी बात को लेकर प्रश्न किया, तो क्या बिलवासी जी बता पाएंगे कि वो 250 रुपए उनके पास कहाँ से आए? इस भेद को मेरे सिवाय। जी सर, जैसे कि आपने पिछले में क्वेश्चन में पूछा था कि बिलवासी जी ने कैसे बेचा, तो वो तो ऐसे भी कह सकते हैं ना कि बिलवासी जी ने वो लोटा बेईमानी से बेचा, उन्हें झूठ कहकर। हाँ, सच्चाई यही है, झूठ ही कहा था। अगर झूठ न कहते तो लाला झाऊलाल जो उनके मित्र थे उनको कैसे बचा पाते? वो तो लाला झाऊलाल ये को बचाना चाहते थे और इसी बचाने के चक्कर में 500 रुपए भी ऐंठ लिए। ठीक है। ये सर। हाँ, अब देखते हैं विलासी जी ने क्या बताया कि वो 250 रुपए कैसे आए। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे का। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ के ऊपर शाबाशी दूँ, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए देकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बेलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए थे। अंतर्धान होना मतलब वहां से गायब हो गए थे, चले गए थे लाला बेलवासी, क्योंकि 500 रुपए गिनने में इतने मगन हो गए। आप सोच रहे होंगे 500 रुपए गिनने में टाइम कितना लगता है, लेकिन उस समय बड़े बड़े नोट नहीं चलते थे, 10-10 का, 5-5 का, 2-2 का, 1-1 का बड़ा नोट चलता था, है ना। तो उन सबको गिनने में उनको समय लग गया और इसी बीच बिलवासी जी चले गए। अब कोई मुझे बताएगा कि बिलवासी जी ने यूनिफॉर्म का प्रबंध कहाँ से किया होगा? कोई बताना चाहे तो बोल सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर। उस दिन रात में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे में उठे, धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बनी हुई। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने एक ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई दी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए।
तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि बिलवासी जी ने जो पैसे थे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे, तभी तो उनको देर रात तक नींद नहीं आई। उन्हें इस बात का भय लग रहा था कि कहीं पत्नी को पता न चल जाए कि मैंने उनकी संदूक से पैसे चुराए। लेकिन जब रात को 1 बजे उन्होंने किसी तरह से वो पैसे यथास्थान रख दिए, तब उन्हें ऐसी नींद आई कि अगले दिन सुबह 8 बजे तक आराम से सोते रह गए, चैन की नींद सोते रह गए। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पर जाना कि बिलवासी जी ने बड़ी बुद्धिमानी से 250 की बजाय 500 रुपए का प्रबंध कर दिया लाला झाऊ की, और उधर अपनी पत्नी के लाए हुए पैसे भी उन्होंने वापस उसी स्थान पर रख दिए। तो हम कह सकते हैं कि इस पाठ में अगर कोई सबसे बुद्धिमान पात्र था तो वो बिलवासी जी थे। चलिए प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी उन्होंने चुपचाप ले लिया। आपके विचार से वो चुप क्यों रहे? अपने विचार देखिए। चलिए देखते हैं कौन बताएगा इसको। रक्षा, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। रक्षा प्रजापति। यस। हाँ रक्षा, आपको ये बताना है, हाँ अपना माइक आप जो है ऑन कर लीजिए। माइक आपका फिर ऑफ हो गया है। रक्षा माइक ऑन करिए। हाँ बताइए कि लाला झाऊलाल को लोटा पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे क्यों ले लिया, क्यों उससे पानी पिया? हाँ बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, रक्षा आपकी आवाज ठीक से आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, कशिश से पूछते हैं। कशिश आप बताइए। सर लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटा लोटे में पानी मिला है, कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलिए आगे जानते हैं। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? हाँ देखते हैं, इसको कौन बताना चाहेगा इस प्रश्न का उत्तर? लाला झाऊलाल ने 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, क्या मतलब इसका, क्या समझ लिया हो? कोई बताएगा? बिल्कुल 4 लोग भी तो जुड़े हैं, कोई बात नहीं मैं बताता। हाँ अच्छा बोलो। सर लाला झाऊ ने देखा कि उनके घर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और एक अंग्रेज जो बहुत भीगा हुआ है, तो उन्होंने जोड़कर जरूर पानी गिर गया हो। आप बहुत अच्छा बता रही है रक्षा, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा आवाज में समस्या थी तो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आया। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया निश्चित रूप से। चलिए इसी को एक बार और स्पष्ट कर दें। जैसे ही उन्होंने उस अंग्रेज को सिर से पैर तक भीगा हुआ देखा तो समझ गए कि लोटा इसी के ऊपर गिरा है, इसीलिए उन्होंने यह अनुमान लगा लिया, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, अर्थात बड़ी आसानी से समझ लिया
कि वो लोटा उस अंग्रेज के ऊपर गिरा हुआ था। इस स्थिति में वह अंग्रेज उनके अंदर घर के अंदर खड़ा था और भीड़ लगी थी। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचाने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? सर तो बताना चाहेगा? सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल के मित्र हैं या फिर आदमी हैं, तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा बताया। अगला प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? आन्या बताएंगे, आन्या बताएंगे। यस सर। हाँ बोलिए। सर बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चुरा के किया था। सर हाँ, उनकी पत्नी के पास एक संदूक था जिसमें उन्होंने 250 रुपए संभाल कर रखे थे, तो उसी से उन्होंने चुरा के पैसों का प्रबंध किया था। बिल्कुल 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 सही आपने बताया, अपनी पत्नी के संदूक से उन्होंने चुराया था। बहुत अच्छी बात, शाबाश। आगे जानते हैं, आपके विचार से अंग्रेज ने ये पुराना लोटा क्यों खरीद लिया था? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो मैं उत्तर ही बता देता हूँ, आप लोग कल लिखिए। वो अंग्रेज ने पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया था क्योंकि उसे पुरानी चीजों का संग्रह करने का शौक था। कुछ लोग पुरानी चीजों का संग्रह करते हैं और संग्रहालय में रखते हैं, म्यूजियम में रखते हैं, बड़े बड़े दामों में उसको बेचते हैं, है ना। इसी कारण से लोग पुरानी चीजों का संग्रह करते हैं और उनको बेचते हैं, बाद में फिर उसका इतिहास खोजते हैं, है ना, ऐतिहासिक तथ्य निकालते हैं और उस समय किस तरह के बर्तन चलते थे, किस तरह की धातुएं चलती थी, लोगों के खाने पीने रहने का तरीका क्या है, बहुत सारी चीजों का बात पता लगाया जा सकता है। तो आजकल हमें जो इतिहास मिलता है वो इसी तरह की पुरानी चीजों के संग्रह को माध्यम बना करके भी हम इतिहास को जानते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर इस क्वेश्चन में हम एक और भी तो डाल सकते हैं कि हाँ, अंग्रेज ने लोटा इसलिए खरीदा था क्योंकि वो अपने पड़ोसी को दिखाना चाहता था कि उसके पास भी पुरानी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, मुझसे छूट कैसे गया, बहुत अच्छा बताया आपने, ये भी बहुत अच्छा कारण है। शाबाश। चलिए आगे जानते हैं, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उससे पूछ लीजिए, मैं ही बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? इसका उत्तर तो आप जान गए ना बच्चों, कि वो नहीं बताना चाहते थे, वो जानते थे कि अगर मैंने यह बात लाला झाऊलाल को बता दी कि मैंने पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए हैं, तो लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को बता देंगे और फिर लाला झाऊलाल की पत्नी बिलवासी जी की पत्नी से बता देती, इस प्रकार से बात खुल जाती और बिलवासी जी को लेने के देने पड़ जाते, है ना। इसीलिए यह बात बिलवासी जी ने कही थी लाला झाऊलाल से। ठीक है, आगे। उस दिन रात्र में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं हुई। समस्या झाऊलाल की थी, नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। क्यों? ये भी नहीं पैसे का मामला है, जब तक उनकी पत्नी के संतुलन को पैसे नहीं पहुंच जाते तब तक उनको चैन का, इसीलिए उनको नींद नहीं, ये भी उत्तर आपसे बन जाएगा। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अभी इसी सप्ताह में ले लेना, इसको डालना। हाँ नहीं अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। ठीक है, तो झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कि लाला झाऊलाल जो भी वादा करते थे वो
बुरा नहीं करते थे और उनकी पत्नी को लाला झाऊलाल से बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वो समय पर पैसे दे देंगे, क्योंकि पीछे लाला झाऊलाल ऐसा वादा करके मुकर गए होंगे, तभी ये बात लिखी। तो बच्चों इन प्रश्नों को उत्तर आप लिख करके मुझे अवश्य दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करना है, आगे आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है? हाँ रक्षा, कुछ पूछना चाहती हो? पूछो। रक्षा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकती हैं। आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही, कारण कुछ भी हो आपकी आवाज नहीं आ रही, ताकि दूसरों की आवाज आई जाए, ठीक है? तो आप थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। आपको जो भी पूछना है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं, फोन करके पूछ सकती हैं, ठीक है? तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय 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 बाय।